₹6,180 की जो है मेरी मंथली ईएमआई रहने वाली है और टोटल जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मेरे को 2 सालों में वो ₹18,330 टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा। जो टोटल मेरी पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के वो 1,48,000। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जो है डीएमआई फाइनेंस के पर्सनल लोन की डिटेल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी डीएमआई फाइनेंस से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जो है डीएमआई फाइनेंस की सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे इसकी एलिजिबिलिटी हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, और क्या लोन अमाउंट और टेन्योर देखने के लिए मिलता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है जानेंगे और साथ ही जो है मंथली ईएमआई को भी कैलकुलेट करके हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे कि जो आप लोगों की मंथली ईएमआई कितनी रहने वाली है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो में, और अगर चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर करना। तो चलते हैं, बिना देरी करे हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम डीएमआई फाइनेंस के पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो एज क्राइटेरिया है। तो एज आपकी 21 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स के बीच में जो आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी हो तो वो आप तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। मिनिमम इनकम जो आपकी 15,000 होनी चाहिए, और सैलरीड है, अगर आप सैलरीड है तो आपकी मिनिमम इनकम 15,000 होनी चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 20,000। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल सैलरीड के लिए और 2 साल सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, ये वर्क एक्सपीरियंस की बात है दोस्तों, ठीक है। बैंक रिलेशनशिप की बात करें तो मिनिमम 6 मंथ, यानी 6 मंथ जो आपको हो गए होने चाहिए बैंक से जुड़े हुए, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहने वाले। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, दूसरा, तीसरा बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आप लोग लास्ट 6 मंथ की डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों आपको जो है बैंक में आप अकाउंट खोले हुए 6 मंथ से ज़्यादा हो गए होने चाहिए। आगे बात करें तो इनकम प्रूफ की। इनकम प्रूफ में सबसे पहले सैलरी स्लिप, आईटीआर और फॉर्म 16 का आप लोग यूज़ कर सकते हैं इनकम प्रूफ के लिए। एड्रेस प्रूफ में यूटिलिटी बिल्स, ठीक है दोस्तों, पासपोर्ट और वोटर आईडी का आप लोग यूज़ कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। आगे रिसेंट की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले दोस्तों इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो इंटरेस्ट रेट की डीएमआई फाइनेंस में स्टार्टिंग हो जाती है 12% पर एनम से दोस्तों, ठीक है, और अप टू 40% तक जो है इंटरेस्ट रेट जाता है। अब जो है दोस्तों इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट प्रोफाइल और इनकम पे। तो आपकी इनकम अगर ज़्यादा होगी तो आपको कम इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा, ये अगर आपका क्रेडिट प्रोफाइल अच्छी होगी तो आपको इंटरेस्ट रेट कम देखने के लिए मिलेगा। आगे लोन अमाउंट की बात करते हैं तो मिनिमम आपको 1,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है, और मैक्सिमम 25 लाख तक का जो है आपको लोन मिल सकता है डीएमआई फाइनेंस से, ठीक है। अब ये जो है लोन अमाउंट भी आपकी क्रेडिट स्कोर, इनकम और रीपेमेंट कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों, कि कितना आपका क्रेडिट स्कोर है, कितनी आपकी इनकम है, कितना आप जो है रीपेमेंट यानी ईएमआई, मंथली ईएमआई जितनी ज़्यादा आपकी होगी उतनी ज़्यादा जो है मैक्सिमम आप लोग लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। तो आपकी इन सब चीज़ों पर, इन सभी फैक्टर्स पर जो है लोन अमाउंट भी डिपेंड करता है। आगे बात कर लेते हैं लोन टेन्योर की। तो इसकी टेन्योर की जो रेंज है 2 मंथ से लेके 60 मंथ्स, यानी 5 ईयर मैक्सिमम, 2 महीने से लेके मिनिमम 2 मंथ्स और मैक्सिमम 60 मंथ्स का जो आपको टाइम मिलता है लोन की रीपेमेंट करने का। आप लोग जो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग और रीपेमेंट एबिलिटी के हिसाब से ही आप लोग लोन टेन्योर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं मिनिमम सिविल स्कोर की। तो आप लोग अगर लोन लेने चलते हैं तो कितना आपको जो है मिनिमम सिविल स्कोर मेंटेन करके रखना चाहिए, तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा। मिनिमम सिविल स्कोर की बात कर लेते हैं तो दोस्तों मिनिमम सिविल स्कोर यानी 700 तो प्रेफरेबल है। अगर 750 आपका सिविल स्कोर रहता है तो बेस्ट रहता है, और एक्सेप्टेबल 550 टू 750, यानी 550 से लेके 750 के बीच में जो है आपका सिविल स्कोर रहेगा तो अच्छा रहेगा। 550 मिनिमम तो आपका सिविल स्कोर होना ही चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कि आपका कितना सिविल स्कोर होगा तो आप लोग लोन के लिए एलिजिबल होंगे। अब जो है जितना कम सिविल स्कोर रहता है तो उतना ही ज़्यादा आपको जो है हाइयर आपको इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। तो मेरी तरफ से सजेशन यही है कि अच्छा सिविल स्कोर आप लोग अपना बिल्ड करें तो उससे आपको फ़ायदा ही होएगा। आगे अगर 550 से कम आपका सिविल स्कोर होता है तो जनरली जो है डीएमआई फाइनेंस में लोन नहीं मिलता। बाकी आप लोग अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है, आपके नसीब के ऊपर है, क्या पता तो लोन मिल जाए। लेकिन लोन मिल जाएगा, लेकिन वही हाइयर इंटरेस्ट रेट आपको देखने के लिए मिलेगा। बात कर लेते हैं फी एंड चार्जेस के बारे में। तो प्रोसेसिंग फी यहाँ पर 4% की जो है लोन अमाउंट के 4% की प्रोसेसिंग फी देखने के लिए मिलती है। प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर चार्ज की बात करें तो 2% से लेके 5% तक का जो है प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर चार्ज देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। लेट पेमेंट फीस 550 से लेके 750, और इनमें जीएसटी जो है अलग से लगता है बेस्ड ऑन लोन अमाउंट। अब ये जो है लेट पेमेंट फीस आपके लोन अमाउंट के अकॉर्डिंग ही लगती है। पीनियल इंटरेस्ट की बात करें तो 1% से लेके 7% पर मंथ। आगे बाउंस चार्ज 250 रुपये से लेके 450 रुपये
पर इंस्टेंस, यानी अगर आप लोग जो है इनकी ईएमआई वगैरह बाउंस करते हैं तो 250 मिनिमम और मैक्सिमम 450 रुपये तक का चार्ज लग सकता है आपका। आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। ठीक है दोस्तों, हमने तो सभी चीज़ों के बारे में बात कर ली, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, अमाउंट, टेन्योर, सभी चीज़ों के बारे में बात कर ली। अब एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। आप लोग वेबसाइट से भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, इनकी एप्लीकेशन भी आता है, मोबाइल एप्लीकेशन से भी अप्लाई कर सकते हैं, और इनके जो पार्टनर ऐप हैं एयरटेल थैंक्स, इन इसके थ्रू भी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो सिंपली आप लोगों को या तो वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं या मोबाइल ऐप, वहाँ जाकर आपको लोन वाले सेक्शन में जाकर अपना पैन नंबर और आधार डिटेल्स को एंटर करना है। फिर उसके बाद अगर आपका सिविल स्कोर एक्सेप्टेबल होगा तो उसके बाद आपको लोन के ऑफर्स दिखाए जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन के द्वारा फिर वहाँ पर आपको अपनी सुविधा के अनुसार लोन ऑफर सिलेक्ट करना है, टेन्योर सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपको ई-केवाईसी को कंप्लीट करना है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सबमिट करना है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के बाद आपका जो है लोन का डिसबर्समेंट हो जाता है 24 घंटे के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है आपका लोन डिसबर्समेंट हो जाता है। तो इस प्रकार आप लोगों को भी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर, वहां चल के ईएमआई को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग अपने ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर, और यहाँ पर हम लोग जो है अपने पर्सनल लोन की ईएमआई को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो दोस्तों इसकी आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अप्लाई करने के लिए वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी डीएमआई फाइनेंस की। चलते हैं पर्सनल लोन पर, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और पर्सनल लोन अमाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने 1,30,000 का लिया था, तो मैं आप लोग को 1,30,000 का ही कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो मैं 1,30,000 सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है 12% से, 40% तक जाती है। तो मैं एक काम करता हूँ, 14% जो है इंटरेस्ट रेट रख लेता हूँ, या 13%, चलो ठीक है। लोन टेन्योर की बात करते हैं, तो मैंने 2 सालों के लिए लिया था, तो मैं 2 साल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, जो मेरी ईएमआई क्या बनने वाली है टोटल मंथली, वो 6,180 रुपए की जो है मेरी मंथली ईएमआई रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, और टोटल जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मेरे को 2 सालों में, वो 18,330 रुपये टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा। जो टोटल मेरी पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के, वो 1,48,330 रुपये जो टोटल पेमेंट बनेगी। तो अगर आप लोगों को और किसी लोन की डिटेल्स के बारे में जानना, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही था, और वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।